जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और सबसे मेन बात एक नई सहरी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो हम लोगों ने जो है YouTube मोनेटाइजेशन का एक सीरीज शुरू किया हुआ है कि बिफोर चांद हम लोगों को इस चैनल को जो है मोनेटाइज करवाना है और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है YouTube ऑटोमेशन की जो है वो सीरीज में शुरू करूंगी। इसकी क्लासेस मैं आप लोगों को दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे और उसके अंदर जितनी भी मेरी बहनें हैं, वॉइस ओवर कैसे करना है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, आप बगैर चीज दिखाए कैमरे पे जो है मतलब अपना यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बस ये है, एक तो ये रमजान गुजर जाए, हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन की जो सीरीज है, सॉरी यूट्यूब मोनेटाइजेशन की, वो कंप्लीट हो जाए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लें। और सहरी का टाइम जो है, जो लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग दुआ कर दें मेरे वालिद साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनको सिर्फ तो तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके साथ जो है वो आप लोग मेरे भाई के लिए भी दुआ कर दें। इस वक्त वो मुतहदा अरब अमारात में जो है वो मुकीम है कि अल्लाह ताला जो है उनके लिए भी आसानियां करे, वो खैरियत से जो है अपने वतन मुल्क पाकिस्तान में आए। और दूसरा ये है कि आज का जो, जैसा कि हम लोग अपने डेली ब्लॉग के अंदर जो है एक बात मतलब एक नई मोटिवेशन जो है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, एक डिस्कस करती हूँ, अच्छी बात डिस्कस करती हूँ, लाइफ के हैक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ कि हम लोग लाइफ जो है वो स्मूथली किस तरह से चला सकते हैं। मेरी वीडियो जो है ना वो बेटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मुझे अपनी बहन भी समझ सकती हैं, आप मुझे अपनी दोस्त भी बना सकती हैं, आप मेरे साथ अपनी बात भी शेयर कर सकती हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे सजेशन भी दे सकती हैं, आप एडवाइस भी दे सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी के किसी न किसी मरहले में वो बातें आपके काम आए। सबसे पहले ये है कि आप अपनी वैल्यू को जाने। आप बहुत कीमती हैं, ये मैं आज आप लोगों को बता दूं, ठीक है। आप कीमती इस तरह से हैं क्योंकि हम लोग जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, उस मजहब में तो बेटी को जो है वो एक फूल कहा गया है। और फूल आपको पता है कितनी हिफाजत से जो है वो रखे जाते हैं। फूल जो है वो खुशबू देता है, फूल जो है वो एक बाग की रौनक बनाता है, और फूल जो है वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए जो है खुशी के मौके पे जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वर्थ को समझना है, अपनी वैल्यू को समझना है, और फिर आपने उस प्यार और मोहब्बत की तरफ देखना है जो प्यार और मोहब्बत आपके भाई, आपके वालिद साहब और आपकी वालिदा देते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स देते हैं। हमारी अपने घर में कितनी वैल्यू होती है, हमारी भाइयों की नजर में कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू जाने, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। जो भी माए हैं, बहनें हैं, घरों में है, कुछ कर नहीं रही, आप देखें कि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है, एआई का दौर है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। आपने कुछ भी करना है, इवन डैड यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, हर जगह पे हर चीज पड़ी हुई है। आपने कुछ भी सीखना है, आप लिखते हो जाके किसी भी लैंग्वेज में आपने सीखना है, आप सीख सकते हो। इतना आसान कर दिया हुआ है अब यूट्यूब ने, इंटरनेट ने हमारे लिए सीखना। कोई भी बंदी ये नहीं कह सकती। देखे, मैं कल ही एक औरत की वीडियो देख रही थी, उसने आई थिंक सो जो है व्लॉगिंग से ही अपना फेस दिखाए बगैर जो है वो कहती है माशाल्लाह मैं अर्न कर रही हूँ। और ये मोटिवेशन है उन तमाम औरतों के लिए जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाती हैं, रो रही हैं, खाने को नहीं है। मैं कहती हूँ मांगने से बेहतर है कि आप अपनी डेली लाइफ जो है ना, मैं आपको बताऊं, हर इंसान अपने अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते, क्यों, जिंदगी जो है वो फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस भरी होती है और इंसान हर तरह के एक्सपीरियंस जरूर जिंदगी में करता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस नहीं करता। हर इंसान जो है गुजरते लम्हे के साथ, गुजरते दिन के साथ, गुजरते सेकंड्स के साथ जो है वो एक्सपीरियंस
करता है। तो जो इंसान एक्सपीरियंस कर लेता है और जो उन एक्सपीरियंस को फेस करके लर्न कर लेता है, उसी को तो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए इंसान को कुछ, आप ये कहें कि गिनी चुनी किताबें तो नहीं पढ़नी पड़ती। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो भी अपने हालात, वाकयात, जिंदगी की और दूसरे बंदे आज के दौर में कैसी कामयाब है वही चीजें बता रहे होते हैं। तो आप लोगों ने भी यही करना है। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा वो ना हो जाए, मतलब बोर ना हो जाए, क्योंकि आज का व्लॉग जो है, मैं आगे पीछे आपने देखा होगा, सेट में माशाल्लाह हम लोग 6 से 7 मेंबर्स होते हैं, आज सिर्फ 2 मेंबर हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आज रूटीन जो है उसको शेयर करने की बजाय आज मैं कुछ जो है वो बातें शेयर कर लूं कि बेटियों, अपनी हकीकत को जानो, कुछ सीखो, आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों पे रिलाय ना करो, बल्कि आप अगर सिंगल हैं अब फिर भी, आप अगर मैरिड हैं अब फिर भी, ठीक है, घर बैठ के हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ चीजें आसान नहीं होती, हर चीज को समझने में टाइम लगता है। आप एक बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको पता है उस बिजनेस को ओपन करने के लिए भी आप अच्छी खासी जो है इन्वेंटरी खरीदते हैं, आप उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग करते हैं, आप उसके सोर्सेज ढूंढते हैं, उसके बाद जाके आपका बिजनेस जो है वो रन होता है। तो मैं ऐसे लोगों की सोच पे बड़ा हैरान होती हूँ जो कहते हैं कि भाई हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बता देंगे हम रातों रात अमीर हो जाए, ठीक है, हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो रातों रात कोई भी अमीर नहीं होता मेरी जान। कंसिस्टेंसी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल जो है, क्योंकि हम लोग, वी आर नॉट लैंडलॉर्ड पीपल, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो हमेशा मेहनत करके ही ऊपर आते हैं। तो आपने भी मेहनत करके ही ऊपर आना है, क्योंकि हमारा कोई गॉड फादर नहीं है, हमारे एक ऊपर अल्लाह की जात है और नीचे हमारे पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स हम हमारे जो है मिडिल क्लास के होते हैं, जो कि लॉस से ज्यादा जो है वो सोसाइटी के जो प्रेशर है, जो सोसाइटी की बातें होती हैं उनसे डरते हैं। तो इसलिए खुदारा अपने आप पे भी रहम कीजिए, अपने माँ बाप पे भी रहम कीजिए, अपने भाइयों पे भी रहम कीजिए, उनकी इज्जतों का ख्याल रखें, उनकी इज्जत और बका का ख्याल रखें, अपनी भी इज्जत और बका का ख्याल रखें, और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। ठीक है, इसके ये मुझे समझ नहीं आती है, आप लोग मोबाइल पे इतना इतना टाइम मतलब करते हैं। मैं नो डाउट मैं भी बहुत रील्स वगैरह देखती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी कभी यूट्यूब की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आप लोगों को यही मिलेगा कि यूट्यूब की इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा चल रहा है, एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद 3D एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं, 2D एनिमेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है वो आपको सीखने को ही मिलता है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बहनें बेटियां मेरी इस वक्त वीडियो को देख रही हैं, तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि स्टॉप स्क्रोलिंग और कुछ ना कुछ करिए। सेवियां बनाने के बाद जो है मुझे यहाँ पे प्याज और अंडा बनाना था बेसिकली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सहरी मैं खुद बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अकेली जो है, मैं वन मैन आर्मी हूँ और मैं बड़ी हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं आसानी पैदा कर सकूँ। यहाँ पे उठ के सबसे पहले जो है वो मेरी रूटीन यही है। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद जो है साथ ही मैं पेड़े करके रख लेती हूँ। अगर पराठे बनाने हो तो उस तरह से पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बनाने के बाद फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी से पराठे बना लूँ। जैसे ही मैं पराठे बनाती हूँ और फिर जो है वो मैं कोई भी अगर सब्जी देखती हूँ कि अगर घर वाले इजीली खा सके, क्योंकि अम्मी जो है वो ज्यादा खाना नहीं खाती, तो उनके लिए मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि एक अंडा बना लूँ। तो आज जो है वो मैं प्याज अंडे बना रही हूँ। तो प्याज अंडे बनाने के बाद जो है वो मुझे लस्सी बनानी है। फिर बाबा के लिए जो है वो मैं फैनियाँ बनाती हूँ, उसमें ज़रा जो है वो चीनी वो कम रखती हूँ। तो ये सारी मेरी रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सहरी की। और मैं आप देख सकते हैं कि मैं अकेली कर रही हूँ, कैमरा भी मैंने खुद सेट करना होता है, इसलिए ज़रा कैमरे का थोड़ा-सा जो एंगल है ना वो हिला हुआ है, क्योंकि मैंने खुद को सिर्फ़ मैंने वॉइस ओवर को कवर करना होता है और मैंने ये दिखाना होता है कि इस वक़्त मैं क्या कर रही हूँ, मेरी रूटीन इस वक़्त क्या है। तो फिर वो जो हमारा पीछे मोटिवेशन वाला टॉपिक था, फिर वही अगेन उस टॉपिक को मैं लेके चलूँगी कि कुछ ना कुछ कीजिए, आप स्टार्ट तो कीजिए। देखिए मुझे भी ये व्लॉगिंग वाला जो चैनल है, स्टार्ट करते-करते मुझे 5 से 6 साल लग गए सोचते-सोचते। लेकिन उसको मैंने आके इम्प्लीमेंट अब की है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप अभी से स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, अगर किसी को नहीं बनाना आता वो मेरे से बनवा सकता है। आप कम्युनिटी सेक्शन में आके मेरे से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं
वो कोई बनाना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एडिटिंग क्या करनी है, बहुत ये जो कैप कट है इसने जो एडिटिंग है वो बहुत आसान की हुई है कि आम से आम बंदा भी जो है ना, जिसके पास इतनी एडिटिंग स्किल्स नहीं है, जिसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, जिसको पता नहीं है कैमरे को कैसे पकड़ना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरा प्याज जो है वो कट चुका है। प्याज के साथ जो है मैंने सब्ज मिर्ची मोटी मोटी काटी है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ा खूबसूरत सा जो है ना वो एक टेक्सचर जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ फिर मैं इसके अंदर 4 अंडे ऐड करूंगी और लाइट जो है वो नमक मिर्च रख के हम जो है वो प्याज अंडे बना लेंगे। अभी जो है वो मैं अंदर साथ साथ ब्रेक भी ले लेती हूँ, मैं जाती हूँ जाके साथ साथ सबको उठाती भी हूँ। पहले बहनों की तरफ जाती हूँ, फिर भाइयों की तरफ जाती हूँ, फिर भाभी की तरफ जाती हूँ, फिर बाबा और मामा की तरफ जाती हूँ। उनको उठाने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, बाबा को एक खाली पेट जो है शुगर की ज़ोलजेट गोली होती है वो देनी होती है, साथ ही उनको एक लहसुन देना होता है। उन जब तक मैं सहरी तैयार कर रही होती हूँ उतनी देर बाबा और मामा दोनों नफल अदा कर लेते हैं। छोटी सिस्टर भी तब तक जो है वो उठ जाती है, तब तक वो भी उठ के जो है नमाज तहज्जुद अदा कर लेती हैं। तो जैसे ही हर चीज मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर दस्तरख्वान जो है वो कोई भी उठा वो जो है वो लगा लेता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं जैसे ही सहरी क्योंकि मैं वो चीज़ें आज नहीं रिकॉर्ड कर सकी, बिजी मैं बहुत ज़्यादा थी, तो जैसे ही जो है वो सहरी की, सहरी करने के बाद नमाज फजर कुरान पाक की तिलावत में फिर सो गई। अब मैं उठी हूँ तो अब जो है वो अगेन मेरी डे रूटीन जो है वो रमज़ान की शुरू हो गई है। यहाँ पे जो है अम्मी ने कपड़े धोए थे और मैंने उनसे कहा कि मैं इनको सुखा मतलब इनको अच्छी तरह लपेटना, इनको तय करना वो मैं कर देती हूँ। उसमें ये होता है आपका काम जो है वो चुटकियों में आसान हो जाता है। आप मतलब जिसके जो कपड़े होते हैं आपको जब आपने इस्त्री कर रहे हो तब आपके लिए आसानी भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जिसके जो जो कपड़े होते हैं मतलब हर पेयर को जोड़ जोड़ के मैं रखती हूँ, और जहां जहां पे मैंने रखने होते हैं वो मैं अच्छे से रख के, क्योंकि आपका काम बहुत जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं, ये करने के बाद जो है वो छोटे मोटे मुझे काम करने हैं। हो सकता है कि मैं बाहर थोड़ा सा झाड़ू फेर लूं, हमारी जो एंट्रेंस है वहां पे झाड़ू फेर लूं, ये चीजें थोड़ी बात समेटने के बाद देन अगेन आज हम लोगों को फिर मार्केट की तरफ जाना है। और मार्केट में जाके, क्योंकि आजकल हम लोग विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, और विंडो शॉपिंग में भी जब हम लोग जाते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कीमतें जो है वो आसमान को छू रही हैं। आप अगर सादा सूट लेते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊं कि आप ये कहें कि उसकी भी प्राइस इतनी है कि वो बंदा, आम बंदा, मिडिल क्लास का जो बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ब्रांड की तरफ जाते हैं वो तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो हम जैसे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक एक जो आर्टिकल है वो 15,000 से लेके 17,000 तक है। लेकिन अगर आप इचरा वाले बाजार है वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी आपने अपना जो टारगेट है वो 6 से 7 हजार रुपया जो है वो रख के चलना है। क्योंकि इस वक्त, क्योंकि ईद है, ईद की गहमा गहमी है, हर बंदे ने सूट खरीदना है, चाहे जेब में पैसे हों या ना हो। कोई भी मतलब मिडिल बंदा है, मीडियोकर बंदा है या एलीट क्लास का है, ईद वाले दिन जो है वो ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं ले देते हैं, ठीक है। फिर इसमें ईदी भी होती है, बहुत सारी ईदियां भी जानी होती हैं। तो ये तमाम सारी चीजें थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इधर मैंने कपड़े वगैरह समेटने के बाद थोड़ी सी जो है वो आपको मैं बाहर का भी माहौल दिखा देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये खुला एरिया है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो एरिया है वो बहुत खुला है। यहाँ पे दरख्त ही दरख्त टाउन के अंदर जो है ना वो आसपास है, तो इसलिए जो है यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी भी बहुत ज्यादा फील होती है। तो यहाँ पे जो है वो बाहर से थोड़ी सी चीजें समेटने के बाद मैं अंदर आई हूँ। अंदर भी जो सामने हमारा गार्डन है वहां पे जो थोड़ी छोटी मोटी चीजें होंगी वो मैं समेटूंगी, और उसके बाद इधर मैं किचन में देख लूंगी, अगर आप ही को मेरी हेल्प की जरूरत है तो थोड़ी सी हेल्प करवा दूंगी। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, एज पर रूटीन टुडे वी हैव टू गो टुवर्ड्स मार्केट। मार्केट जाना है, वहां पे जाके जो है कुछ कपड़े वगैरह खरीदने हैं, थोड़ा सा हिसाब लगाना है, क्योंकि हमने भी ईदी देनी होती है। ईदी मिलती भी है, वो भी ब्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ज्यादा हमने देनी होती है। यहाँ पे अम्मी की तरफ आ गई हूँ। माँ घर में ना हो तो रौनक नहीं होती है, माँ माँ होती है। इस रमजान के सदके अल्लाह ताला हम सबकी माओ को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और फाइनली मैं और अम्मी जो है वो हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। अब हम लोग इस रास्ते से होते होते हुए अपने टाउन से बाहर जाएंगे, और फिर हम लोग स्पायर, खादी, लैम्पलाइट, ये जो सारे ब्रांड है पहले इनको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं कि शाज़ो नादर अगर कोई सेल लगी हो तो हम लोग खरीद लेंगे, लेकिन मोस्टली मैं खुद अब प्रेफर ये करती हूँ कि ये जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको भी आप जो है, लोकल ब्रांड्स में भी कपड़ा बहुत अच्छा है। क्योंकि आप ये देखें ना, 17,000 का सिर्फ एक ही सूट है ब्रांड में, तो मुझे ये बताएं 17,000 का सूट लेके पहनना एक दिन नहीं होता, तो बेहतर ये 17,000 में वही आपके 3 से 4 सूट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो बस अभी हम लोग यहाँ से रिक्शा में बैठेंगे, रास्ते में बातें, मैं और अम्मी बातें करते जा रहे हैं, छोटी सिस्टर जो है व्लॉग को शूट कर रही है।
आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऐसी ब्लॉग को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। और यहाँ पे जो है वो हम लोग, आपको मैंने जैसा आपको बताया था कि हम लोग चक्की में बैठ के, चक्की का अपना ही एक अलग मज़ा होता है, चाहे आपके पास गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी भी एक नेमत है, अल्लाह ताला हम सबको दे इस रमज़ान के सदके। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक जगह पे हम लोग रुके, क्योंकि सवारियाँ बैठाई और अब जो है वो आगे हम लोग फाइनली हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में अगर कोई चीज़ पसंद आएगी तो ठीक है, ना पसंद आएगी तो फिर जो हमारा है ये है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है आस-पास हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा अफ्तारी के नज़दीक टाइम होता है और अफ्तारी के बाद बहुत रश हो जाता है। ब्रांड भी मैंने सारे एक्सप्लोर कर लिए हैं, लाहौर में मैंने कोई ब्रांड नहीं छोड़ा जो मैंने एक्सप्लोर ना किया हो। लेकिन मैं पाकिस्तान में आके वही बात, एक चीज़ को लेकर परेशान हो जाती है कि रमज़ान में लोग वहाँ पे चीज़ें सस्ती कर देते हैं और यहाँ पे महंगी हो जाती है। फाइनली हम लोग ये 2 से 3 आर्टिकल लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, लेकिन ये हम लोगों ने ब्रांड के नहीं लिए, ये हम लोगों ने लोकल मार्केट से लिए हैं। ठीक है, तो ये आलम हो गया। अपने व्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है। मैंने अपनी सहरी से लेके अफ्तारी तक तमाम रूटीन जो है वो आपसे मेन चीज़ें तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो मैंने की हैं। तो बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब भी किसी का भी व्लॉग देखते हैं, मेरा नहीं, किसी का भी व्लॉग देखते हैं और जो इंसान उस व्लॉग में अपनी नेमतों को एक्सप्लोर करता है, आपको नेमतें दिखाता है, तो एक दफ़ा माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नए मोटिवेशनल टॉपिक के साथ, एक नई रूटीन के साथ और एक नई होप के साथ। उम्मीद है कि आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपको पसंद आएगा।